सोचिए, पंचवटी के वो घने जंगल जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर आती थी। यहीं पर राम, सीता और लक्ष्मण बड़े ही सुकून से अपना वनवास बिता रहे थे। उनकी कुटिया के आसपास ना एक अलग ही, एक दिव्य शांति का माहौल था। पर जानते हैं, ये शांति ये बहुत ही नाजुक थी, जैसे कोई धागा हो एक ऐसे तूफान का इंतजार कर रही थी जो बस सब कुछ बदलने ही वाला था। लेकिन इसी दिव्य शांति के ठीक दूसरी तरफ एक राक्षसी साया धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। पता है कौन? पेड़ों के अंधेरे में छुपकर रावण की बहन शूर्पणखा उन तीनों को घूर रही थी। जंगल की वो जो खामोशी थी ना, उसमें अब एक अनहोनी की, एक अनिष्ट की आहट घुलने लगी थी। तो पंचवटी में अब संकट आने वाला था। उनकी वो शांति भरी जिंदगी अब एक ऐसी अनपेक्षित घटना से टूटने वाली थी जिसके पीछे असल में एक गहरा जुनून छिपा था। और ये कोई आम मुलाकात नहीं होने वाली थी, ये तो इतिहास की दिशा ही बदलने वाली थी। और फिर वो पल आ ही गया। शूर्पणखा बिना किसी भूमिका के सीधे राम के सामने आ खड़ी हुई और बोली, हे राम, मुझसे विवाह कर लो। सोचिए जरा, उस शांत माहौल में उसका ये प्रस्ताव किसी धमाके जैसा था। इच्छाओं का, वासना का एक ऐसा विस्फोट जिसने वहां की सारी पवित्रता को एक पल में भंग कर दिया। अब राम तो अपने धर्म और मर्यादा पर चलने वाले थे। उन्होंने बहुत ही शांति से पर दृढ़ता से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। कहा, मैं विवाहित हूं, तुम्हें लक्ष्मण के पास जाना चाहिए। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये छोटा सा सुझाव असल में आग में घी डालने जैसा साबित होगा। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब बात सिर्फ एक ठुकराए हुए प्रस्ताव की नहीं थी, बात अब हिंसक बदले की थी। शूर्पणखा का दिल तो टूटा ही था, पर उसका अहंकार वो बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसका सारा का सारा गुस्सा अब सीता पर उतरने वाला था। वही उसे अपनी इस हालत का जिम्मेदार मान रही थी। अब जैसे ही लक्ष्मण ने देखा कि शूर्पणखा सीता पर हमला करने जा रही है, वो एक पल भी नहीं रुके। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, अपनी भाभी की रक्षा। वो वहां एक भाई, एक रक्षक के तौर पर खड़े थे और अपने कर्तव्य से बंधे उन्होंने शूर्पणखा को उसके इस हमले के लिए तुरंत दंड दिया। ये एक रक्षक का अपने धर्म के प्रति सच्चा समर्पण था। पंचवटी में जो हुआ वो अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहने वाला था। शूर्पणखा के अपमान की आग अब जंगल की सीमाओं को पार करके सीधे लंका के उस भव्य और भयानक दरबार तक जा पहुंची थी। और जब ये खबर उसके शक्तिशाली भाई राक्षस राजा रावण तक पहुंची, तो समझिए एक पूरे साम्राज्य का गुस्सा एक साथ भड़क उठा। सोचिए वो मंजर, रावण अपने सिंहासन पर बैठा है और अपनी बहन की अपमान भरी कहानी सुन रहा है। सुनते ही उसका अहंकार बुरी तरह से घायल हो गया और फिर क्रोध की ऐसी ज्वाला भड़की कि उसके सिंहासन के चारों ओर एक काली, एक अंधकारमयी ऊर्जा फैलने लगी। उसकी हर आंख में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग दिख रही थी। तो अपने गुस्से में अंधे रावण ने एक बहुत ही क्रूर और चालाकी से भरी साजिश रची, 3 हिस्सों में। पहला, ध्यान भटकाओ। दूसरा, लक्ष्य को अकेला करो। और तीसरा, मौके का फायदा उठाओ। उसने अपने मायावी राक्षस मारीच को बुलाया और हुक्म दिया, एक सोने का हिरण बनो और राम को अपनी तरफ खींचकर कुटिया से बहुत दूर ले जाओ। ये उसकी भयानक योजना का बस पहला कदम था। और फिर रावण की योजना काम कर गई। जैसे ही वो सोने का हिरण, जो असल में एक भ्रम था, कुटिया के पास आया, सीता उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। वो पूरी तरह से उस पर मोहित हो चुकी थीं। उन्होंने राम से जिद की कि वो उसे पकड़ कर लाएं। उन्हें क्या पता था कि वो अनजाने में रावण के बिछाए जाल में ही फंस रही थीं। फिर जंगल से राम की आवाज में मदद की पुकार सुनाई दी। ये भी एक छल था। ये सुनते ही सीता का दिल घबरा गया। वो व्याकुल हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण को जाने के लिए मजबूर कर दिया। लक्ष्मण, जो शायद आने वाले खतरे को समझ रहे थे, जाना नहीं चाहते थे, लेकिन भाभी की आज्ञा, तो जाते जाते उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची। वही लक्ष्मण रेखा। एक तरफ कर्तव्य था, दूसरी तरफ आज्ञा। बहुत बड़ा धर्म संकट था ये। और बस रावण का जाल कामयाब हो गया। राम दूर थे, अब लक्ष्मण भी चले गए। वो जो दिव्य सुरक्षा का घेरा था वो हट चुका था और अंधेरे ने उस कुटिया को घेर लिया। सीता अब बिल्कुल अकेली थीं, पूरी तरह असुरक्षित। रावण के लिए अब रास्ता बिल्कुल साफ था। तभी एक साधु के भेष में रावण कुटिया के सामने आ खड़ा हुआ। उसने भिक्षा मांगी।
अब सीता अपने धर्म से बंधी थी। अपनी दयालुता के कारण जैसे ही उन्होंने मदद के लिए उस लक्ष्मण रेखा को पार किया, रावण अपने असली 10 सिर वाले भयानक रूप में आ गया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने सीता का हरण कर लिया। तो अब युद्ध का आरंभ हो चुका था। सीता के हरण के साथ एक पल को लगा जैसे अधर्म जीत गया हो, लेकिन रावण के इस पाप को, इस दुष्ट काम को चुनौती देने के लिए कोई था। आकाश से एक वीर नायक सामने आया। ये आने वाले महायुद्ध की पहली चिंगारी थी। ये थे महान गरुड़ जटायु, श्री राम के पिता, दशरथ के पुराने मित्र। उन्होंने रावण के रथ को हवा में ही रोक लिया और सीता को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत, वीरता से लड़े। हालांकि राक्षस राजा ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया, पर उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ये उस महायुद्ध में बहा सबसे पहला रक्त था। उधर रावण सीता को लेकर बहुत दूर अपने द्वीप लंका पहुंच गया। उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर दिया गया। जाहिर है उनकी आशा अब धीरे धीरे धूमिल हो रही थी। अब ये लड़ाई सिर्फ राम की नहीं थी, ये संघर्ष अब राम और इस धरती के सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण के बीच था। और जब राम और लक्ष्मण वापस अपनी सोनी कुटिया में लौटे तो उनका दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। राम के अंदर जो गहरा शोक था, वो अब धीरे धीरे एक शांत पर धधकते हुए धर्म के क्रोध में बदल रहा था। सीता के लंका में होने के साथ ही महायुद्ध की शुरुआत असल में हो चुकी थी। तो ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब धर्म का ही हरण हो जाए, जब अच्छाई को ही बंदी बना लिया जाए, तो फिर धर्म की रक्षा के लिए कौन उठेगा, कौन खड़ा होगा? यही सवाल आने वाले महायुद्ध की जमीन तैयार करता है और हमें बताता है कि आगे की लड़ाई कितनी विशाल होने वाली है।